इतने छोटे सेटअप पर ट्रेडिंग सीखना पॉसिबल है? क्या इतने छोटे ट्रेडिंग व्यू खोलो तो ऐसा लैग करता था कि कैंडल बनते बनते लगा था कि बिल्कुल मार्केट ही बंद हो जाएगी। सोचो सिर्फ 7,000 के लैपटॉप से अगर कोई स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू कर सकता है और लाखों रुपए का नॉलेज गेन करके डिसिप्लिन बना सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ, ये मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये मेरी असली कहानी है। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा लोअर मिडिल क्लास का ट्रेडिंग सेटअप टूर, जिससे मैंने ट्रेडिंग सीखी, मिस्टेक्स की और धीरे धीरे फिर उसे अपग्रेड किया। ये कैसे पॉसिबल है इतने कम रिसोर्सेज से ट्रेडिंग शुरू करना, उसका आंसर मिलेगा आपको आज की वीडियो में। हेलो विनर्स, स्वागत है आपका चैनल निवेश हुड पर, आपका स्मार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पार्टनर। ग्रेजुएशन में ना पापा ने पढ़ाई के लिए 7,000 का छोटा सा टैबलेट दिलाया था। ये वाला टैबलेट था, देखो ये टैबलेट दिलाया था। रैम सिर्फ 1 GB, स्टोरेज सिर्फ 8 GB और नेट इतना स्लो था कि एक चार्ट ओपन होने में ना 30 सेकेंड लग जाता था। लेकिन वही मेरा पहला ट्रेडिंग डिवाइस था। उसी में मैंने ना स्टॉक मार्केट का ऐप डाउनलोड किया और पहली बार लाइव मार्केट के कैंडलस्टिक्स को देखा। अब सवाल यह है, क्या इतने छोटे सेटअप पर ट्रेडिंग सीखना पॉसिबल है? आंसर है यस, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम मैंने ये सीखा, पेशेंस, चार्ट्स को जूम करके बार बार देखना, वही बेसिक ना बाद में उसने मुझे ट्रेडिंग में अपना एज दिया। लेकिन क्या ऐसा वीक सेटअप एक्चुअल ट्रेडिंग हैंडल कर सकता है? ये नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे। देखो, फिर मेरे पास आया ना एक पुराना i3 4th जनरेशन का लैपटॉप। दोस्तों बिलीव करो, ट्रेडिंग व्यू खोलो तो ऐसा लैग करता था कि कैंडल बनते बनते लगा था कि बिल्कुल मार्केट ही बंद हो जाएगी। चार्ट्स इतने स्लो चलते थे कि मुझे लगा ना कि शायद ट्रेडिंग तो मेरे बस का है ही नहीं। लेकिन यहीं पर आया मेरा सबसे बड़ा जुगाड़। लैपटॉप लैग करने की वजह से गर्म हो जाता था, तो मैं ना लिटरली उसके नीचे कपड़ा रख देती थी और फिर उसे चलाती थी। हाँ, कपड़ा सुनने में आपको थोड़ा मजाक लग सकता है, लेकिन उसके नीचे ना उस टाइम ट्रिक वही काम करती थी। तो लेसन ये मिला कि अगर आप रिसोर्सफुल नहीं हो, रिसोर्सफुल हो तो लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो आपको रोक नहीं सकता है। तो वीक सेटअप भी चल सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट देखना ही काफी होता है। ये तो डिसिप्लिन कैसे आएगा? शुरुआत में मेरे पास ना कोई माइक नहीं था। अभी तो आप देख रहे हो मैंने माइक लगाया है। तो मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल को ना एंट्री और एनालिसिस फोन को इस तरह से उल्टा करके और रिकॉर्ड करती थी। माइक के होल पे मैं रुमाल रख के देती थी ताकि नॉइजेस थोड़ा कम हो जाए, और फिर एनालिसिस बोल के मैं उसे सेव कर लेती थी। उसके बाद ना मैंने फिर ये ईयरफोन यूज करना शुरू किया। ये रेडमी का ईयरफोन है, ये मैंने यूज करना शुरू किया अपने ट्रेडिंग जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए। अब लोग सोचेंगे अरे यार ये क्या बेवकूफी है, लेकिन उसी हैबिट ने ना मुझे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सिखाया। मैं डेली रिकॉर्ड करती थी। एक्सेल शीट पे तो रिकॉर्ड होता ही है, मैं बोल के रिकॉर्ड करती थी, अपनी गलतियां खुद सुनती थी कि क्या मैंने गलती की है। वही मेरा सबसे बड़ा मेरे लिए मेंटर बना। तो लेसन ये है, ट्रेडिंग में आपको महंगे गैजेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट आप जो है वो जर्नलिंग करते हो। जर्नलिंग मतलब आप अपने ट्रेड्स को जो है वो रिकॉर्ड करते हो। लेकिन ना घर पे इतना डिस्टर्ब इन्वायरमेंट था, तो कंसंट्रेशन कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे मजेदार ये है ट्रेडिंग इन्वायरमेंट। घर में ना कोई डेडिकेटेड जगह नहीं था, कमरे थे जिसमें हर वक्त कोई ना कोई अंदर बाहर आता जाता रहता था। नॉइज इतना होता था कि बिल्कुल कंसंट्रेशन तो इम्पॉसिबल ही लगता था। सोल्यूशन मैंने क्या निकाला, मैंने स्टोर रूम को अपना ट्रेडिंग रूम बना लिया। सोचो जिस जगह लोग सामान रखते हैं ना, वहां पे मैंने चार्ट्स ऑब्जर्व करना शुरू किया। और यही मैंने एक चीज सीखी, ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज जो होती है वो सेटअप नहीं होती है, बल्कि शांति होती है, पीस होती है। मार्केट को समझने के लिए आपका दिमाग शांत होना चाहिए, आपको फैंसी बैकग्राउंड की कोई भी जरूरत नहीं होती है, राइट। उसके बाद ना धीरे धीरे अपग्रेड फेज मेरा आया, प्रॉफिट्स आने लगे। तो क्या मैंने सेटअप अपग्रेड किया? तो यस, मैंने सेटअप थोड़ा सा अपग्रेड किया। थोड़े से प्रॉफिट आए तो मैंने इन्वेस्ट किया बेटर लैपटॉप में, जिससे अभी मैं अब ट्रेडिंग करती हूँ। सिंपल सा लैपटॉप है, लेनोवो का लैपटॉप है ये मेरा, Ryzen 7 का मेरा लैपटॉप है लेनोवो का, ताकि चार्ट्स में थोड़ा स्मूथली चले, बैक टेस्टिंग जल्दी हो और मल्टीटास्किंग पॉसिबल हो। और फिर मैंने 1000 रुपीज का ये माइक लिया जो आप अभी देख रहे हो, इससे मैं वीडियो भी बना रही हूँ। और ये राइटिंग टैब लिया मैंने चार्ट्स वगैरह मार्क करने के लिए ना। ये देखो, ये मेरा राइटिंग टैब है, ये 1/Wacom का राइटिंग टैब है। इसके साथ ऐसे ये पेन मिलता है, यही मैंने लिया। और अभी मेरा लैपटॉप भी बहुत ज्यादा नहीं है, 35-40 के रेंज का है, वही वाला लैपटॉप मैं अभी यूज कर रही हूँ। तो यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये मिला। और फोन देखो, ये फोन है, रेडमी का ही फोन है ये मेरे पास, जिसको मैं यूज करती हूँ।
मैंने कोई एप्पल का फोन नहीं रखा है। तो सबसे बड़ा लेसन यही है कि सेटअप अपग्रेड बाद में किया जाता है, खुद को पहले अपग्रेड करना होता है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं है तो सबसे जो महंगा सेटअप भी है ना वो भी बिल्कुल बेकार हो जाता है। आप जो फैंसी सेटअप देखते हो 4-5 स्क्रीन लगा हुआ, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास यही है, एक लैपटॉप है, एक फोन है, उसी से मैं ट्रेड करती हूँ। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। तो आखिर बात इतना स्ट्रगल क्यों जरूरी था? तो भाई ये मेरा मिडिल क्लास ट्रेडिंग सेटअप टूर था। ट्रेडिंग टैबलेट से शुरू किया, लैग वाला लैपटॉप मैंने यूज किया, स्टोर रूम में बैठ के मैंने आखिरकार 1 लाख प्लस प्रॉफिट जब मेरा आ गया, कंसिस्टेंट ट्रेडिंग तक मैं पहुंची। मैंने बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि एकदम करोड़ों बना लिए हैं, बट 1 लाख जब मैंने अचीव किया उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया। मैं आपको अपना पीएनएल नेक्स्ट वीडियो में ना हम आपको अपना पीएनएल शेयर करेंगे कि इस साल हमने अभी तक कितना हमारा प्रॉफिट में है या हम लॉस में है, वो भी हम आपको जेन्युइनली बिल्कुल दिखाएंगे। तो 2 बातें बिल्कुल सीखने लायक है। ट्रेडिंग में महंगा सेटअप जरूरी नहीं होता, डेडिकेशन जरूरी होता है। अगर मेरे जैसे लिमिटेड रिसोर्स में मार्केट में मैं टिक सकती हूँ तो आप क्यों नहीं टिक सकते हो? अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपका पहला ट्रेडिंग डिवाइस कौन था, टैबलेट, लैपटॉप या फिर मोबाइल। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके साथ अपना ये शेयर करेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल शेयर करेंगे इस साल का कि क्या है हम लोग का रिजल्ट, मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया, इस चैनल पे मेरी जर्नी आपके साथ में चलेगी। मैं कोई बहुत ज्यादा प्रो नहीं हूँ, मैं भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए अभी स्ट्रगल कर रही हो, राइट? सो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ट्यूसडे। फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक शेयर भी करना वीडियो को अगर अच्छा लगे तो मिलते हैं जल्दी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।